मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरी प्रॉपर सारे एविडेंस देखे हैं, मुझे प्रॉपरली यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी हो, क्योंकि कानून के बराबर उन्होंने कहा, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। अभी हमारा जो केस है वो डीएसपी को रेफर कर दिया है, तो इंशाल्लाह अब हमने वहाँ पे पेश होना है। अच्छा, हमें आप ये बताइएगा कि आपकी दोस्ती कैसे हुई थी, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी डिटेल बता दें कि दोस्ती। ये तो एक कल से आप परसों से मेरी आपको मैंने बयान कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे हुई थी और कहाँ तक पहुंची है, किस तरह के मामला थे, वो सारे मैंने आपके सामने, जो उसके मुताबिक बगैर और मजीद सवालात उठ रहे हैं। अच्छा। उसका भी जवाब। अच्छा, आप मैं ये बताएं कि वो आपको क्या क्या गिफ्ट वगैरह देते थे और क्या उन्होंने कभी आपसे शादी का वादा किया? शादी के वादे किए, गिफ्ट वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं था। घर की तरफ से कोई बातचीत हुई या बाबर आजम की तरफ से कोई? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा धमकियां, थ्रेट्स आ रहे हैं, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे सीसीपीओ साहब ने प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोवाइड किया है और इंशाल्लाह जो भी इंसाफ होगा आपके सामने ही होगा। अच्छा, तो मैं ये बताया कि उन्होंने आपको क्या क्या गिफ्ट दिए थे जब आपका? मुझे कोई गिफ्ट बाबर आजम ने आज तक ना दिए हैं और ना वो इस चीज का मेरे सामने आके बात कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बाबर को कहें कि वो इतनी दिन से उसके ऊपर इतने इल्जाम दायर हो रहे हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहा। वो एक दफा सामने आके हल्फन कह दे कि वो मुझे नहीं जानता, तो जो कानून सजा देगा वो हम दोनों को बराबर की होगी। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि उन्होंने शादी का आपके साथ जो वादा, आपका 10 साल तक उनके साथ दोस्ती रही थी, तो कभी उन्होंने आपसे शादी का वादा किया? क्या क्या मैसेज वगैरह वो आपको करते थे? मैसेजेस जो एक कॉमन कपल के अंदर होते वही थे। शादी का वादा किया था तो मुझे घर से लेकर गए थे, शादी का भी वादा किया था, मैं उनके साथ रही थी, शादी का वादा किया था तो आज तक जलील हो रही हूँ। आपके पास टोटल क्या सबूत है? एक व्हाट्सएप मैसेज है, कॉल है? देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत है। सबसे बड़ी एक आज मैंने एक सबूत और निकाल दिया, जो एक मिनट, आपने एक और सबूत मैंने आज निकाल दिया कि जी कहा जा रहा है कि 2014 में बाबर का आईडी कार्ड बना। 2014 में बाबर ने अपना आईडी कार्ड दोबारा बनाया था, पहले 2011 को उसका आईडी कार्ड भी मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बता दिया हुआ है। एक सोशल सवाल है जो हर कोई ये पूछ रहा है कि आपने कहा 10 साल पहले से हमारी दोस्ती थी, तो 10 साल की बात करें तो बाबर आजम की एज इस टाइम 26 साल है, तो यानी कि 16 साल की उम्र से ये रिलेशन चल रहा है। नहीं, बाबर आजम का 2011 में आईडी कार्ड बना, तो फिर इसका अदारा जवाब है मैं नहीं हूँ, क्योंकि 2011 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था। अच्छा। वो मैंने शो भी कर दिया है। उस मुताबिक 18 साल की एज में हर बंदे का आईडी कार्ड बनता है, आप भी इस चीज को जानते हैं, तो वो उस चीज का सवाल अदारा देगा, मैं नहीं दूंगी। बाबर आजम की जो एज है, जो भी है, वो सारे सवालात आपको कानून देगा, मैं नहीं दे सकती। अच्छा, मैं ये भी नहीं, देखिए जी, मुझे किसी ने क्या यूज करना है, मैं यहाँ पर रहती है काम सी बंदी, मैं थोड़ी कोई स्टार हूँ जो किसी ने मुझे यूज करना है। बाबर आजम का मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक तब नहीं था जब वो स्टार था, तब था जब वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो स्टार भी नहीं था, तो इसमें इस्तेमाल करने वाली तो बात ही नहीं आती। अच्छा, कोई भी सेलिब्रिटी जब बनता है तभी उसके ये मामला जो उनसे सामने आने लगते हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको कोई पीछे से इस्तेमाल कर रहा है, क्या कोई? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करा, ना मुझ पे किसी का प्रेशर है कि जी मैं ऐसा कोई बयान दूं या कुछ ऐसा करूं। जो हकीकत है, मैं हल्फन आके बार बार हल्फ उठा के बात को कह रही हूँ कि जो मेरे बाबर के ताल्लुकात थे, जो रिलेशनशिप थे, जो मामला थे, जो मैंने अपने बयान दिए वो सारे हक सच के हैं। एक सवाल ये भी बहुत उठ रहा है कि आखिर आपको 10 साल बाद क्यों याद आया? 10 साल बाद नहीं याद आया मुझे, जब बाबर ने मेरे साथ ज्यादती किया तब मैं पुलिस के पास आई और इस चीज की वेरिफिकेशन सीसीपीओ पंजाब ने कर ली। उन्हें पता चल चुका कि उसकी बाबर के खिलाफ पहले भी 2 से 3 दफा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस टाइम बाबर आजम अरूज पर हैं, पीक पर हैं, तो आपने अगर पहले भी दरखास्त दी थी, बात नहीं मानी जा रही थी, अब तब सामने आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, इस बार तो उसका फ्यूचर भी दांव पे। देखिए, जब मैं पुलिस के पास तब गई थी जब बाबर आजम अभी पाकिस्तान में था। मैं 20 नवंबर को जब उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी यहाँ पे गुलबर्ग में, मैंने उसी दिन जाके पुलिस के पास गई, मैं सीसीपीओ पेश हुई, मैं गाला मार्केट एसपी के पास पेश हुई। कानून का जो दरवाजा था मैंने इस्तेमाल किया था। वो अलग बात है कि उस दौरान बाबर आजम यहाँ से चला गया हुआ था न्यूजीलैंड के टूर के लिए, तो ये बात तो कतई नहीं कही जाती कि मैं अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रही हूँ। मेरे लिए वो मुजरिम है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिकेटर है या कोई भी है, मेरा वो मुजरिम है और मुझे इंसाफ चाहिए। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत उठ रहा था वो ये था कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी और कानूनी तरीके से उन्होंने गलत किया है। अगर कानूनी तरीके से देखा जाए, आपने कहा हमारे जंसी ताल्लुकात है, तो उसकी कानून 5 साल की यानी कि सजा भी देता है, और अगर शरई तरीके से देखा जाए तो ये गुनाह कबीरा है, तो इसमें तो फिर आप ही उतनी हकदार है जितना। देखिए, मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने घर से बाबर आजम के इस चीज के झांसेबाजी में गई थी कि मैंने उससे शादी करनी, क्योंकि उसने मुझे इस चीज के लिए लेकर गया। अब आगे जाके मैं जो बेबस थी, हालात है, वो तो कानून देखेगा, तो खुद ही उसके मुताबिक सजा जिसको होगी उसको मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे रखे।